अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। एक्सरसाइज है हमारी 2.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें एक हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है जिसका हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना वो ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन है हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। आपने क्या करना है, सबसे पहले x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। जब भी आप x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो y की जगह पे 0 पुट करते हैं, क्योंकि x इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ये x इंटरसेप्ट है। इसके ऊपर देखें y की वैल्यू कोई भी नहीं आ रही, y की वैल्यू यहाँ पे होती है, दैट्स वाई आप क्या करते हो, y को 0 लिखते हो। ठीक है, तो y की जगह पे आपने 0 पुट कर देना है। तो देखें y की जगह 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8। तो x की वैल्यू 8 आ गई। फिर उसके बाद जो आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो अब लिखा हुआ है y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, यानी आपने x इंटरसेप्ट में क्या करना है, y को 0 लिखना है, और y इंटरसेप्ट में x को 0 लिखना है। कहाँ लिखना है, इन इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पे देखें मैंने x की जगह पे 0 लिखा, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 8, क्योंकि ये 0 हो गया। तो आपके पास जो है ना पहला पॉइंट आ गया। देखें, जब आपने y की वैल्यू 0 रखी थी, x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 8 थी, तो 8 और 0 ये एक पॉइंट आ गया। और जब y की वैल्यू आपने क्या x की वैल्यू 0 रखी तो y 8 आया, तो 0 और 8 ये सेकंड पॉइंट आ गया। ये दोनों पॉइंट आ गए। उसके बाद देखिए मैंने एक्सेस बनाए, x एक्सेस और y एक्सेस। मैंने मार्जिन 4 और 8 का रख लिया, इधर भी 4 और 8 का रख लिया। पहला पॉइंट आपका क्या है, 8 एंड 4, यानी x की वैल्यू 8, ये देखिए x की वैल्यू 8 है, और y यहाँ पे क्या है, 0, तो दैट्स वाई इस लाइन के ऊपर बनेगा। ठीक है, अगर सेकंड पॉइंट 0 हो तो लाइन के ऊपर पॉइंट बनता है। इसी तरह सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, 0 एंड 8, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8। तो देखिए y 8 कहाँ पे है, यहाँ पे, और यहाँ पे x क्या होता है, 0। तो ये दो पॉइंट आ गए। उसके बाद इन लाइन को आपने ज्वाइन कर देना है। तो ये आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लिया, जो भी x एक्सेस और y एक्सेस के साथ इंटरसेप्ट हो रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर क्या होगा, ये देखिए आपके पास ये कौन सा पॉइंट आ रहा है जहां पे उसने x एक्सेस को इंटरसेक्ट किया है, 0 8। ठीक है, 80। ठीक है, और इसी तरह y पे जहां पे किया वो क्या है, 0 8। तो आपके पास ये दो पॉइंट आ गए, y एक्सेस पे आ गया 0 8, यहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, और x एक्सेस के ऊपर 8 0 आ गया। तो ये आपके पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अभी हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। उसमें लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो उसी तरीके से आपने x इंटरसेप्ट लिया, y को 0 लिखा। देखिए y को 0 करूंगा तो x 1 आ गया, तो आपके पास पॉइंट क्या आ गया, 1 एंड 0, यानी क्योंकि आपने x की वैल्यू 0 रखी थी, 1 है, और y की वैल्यू 0 रखी थी, तो 1 0 आ गया। y इंटरसेप्ट में आपने क्या करना है, x को 0 लिखना है। तो जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 लिखेंगे तो y क्या आएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, या फिर y इज इक्वल टू माइनस 1। तो y की वैल्यू -1 आ गई। तो x आपके पास 0 था, y की वैल्यू -1 आई, तो 0 और -1 ये दो पॉइंट आ गए। अभी आप देखिए आपने एक्सेस बनाए, x एक्सेस और y एक्सेस। तो मैंने मार्जिन ले लिया 1 2, और ऊपर भी ले लिया 1 2, इधर भी 1 2, इधर भी 1 2। और यहाँ पे देखें, जहाँ पे जो नीचे की तरफ माइनस होते हैं पॉइंट, ठीक है, और इसी तरह x के लेफ्ट में क्या होते हैं, माइनस। x के नेगेटिव यहाँ पे आएंगे और y के नेगेटिव इस लाइन के नीचे आएंगे। तो पहला पॉइंट आपका क्या है, 1 एंड 0। देखिए x 1 है और यहाँ पे y क्या है, 0, तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x 0 है और y की वैल्यू -1 है। तो देखिए y की वैल्यू -1 यहाँ पे, y की वैल्यू +1 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, ये पॉइंट। उसके बाद इस लाइन को ड्रा कर दें। ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास आ गए। फर्स्ट ये देखिए 1 और 0 है, ये पहला आ गया, और दूसरा क्या है, यहाँ पे y की x 0 है और y की वैल्यू -1 है। तो 1 और 0, 0 और -1, ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। तो इस तरह हमारा आपका सेकंड पार्ट हो गया। अभी हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया जी हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है जी, तो थर्ड पार्ट जो है वो हमारा है x माइनस 2y, इज इक्वल टू 1। तो देखो उसी तरह आपने x इंटरसेप्ट लिया, y को 0 लिखा, y को 0 लिखूंगा, ये सारा 0 हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो आपके पास x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, पहला पॉइंट आ गया। अभी आपने फाइंड आउट करना है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट में आप क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट में x को 0 लिख देंगे। तो देखिए जब यहाँ पे x को 0 लिखेंगे तो -2y इज इक्वल टू 1 आएगा। 2 को राइट पे लेके जाएंगे, 1 के नीचे डिवाइड होगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, y की वैल्यू -1/2 आ गई। x आपका 0 था, तो 0 और -1/2, तो 1 को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 0.5। कैलकुलेटर से आप यूज करना, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा। डेसिमल में लिख लेंगे तो प्लॉट करना आसान होता है। तो आपके पास 0 और -0.5 और 1.1 एंड 0 आ गए। तो
देखिए बेटा मैंने वही एक्सेस ले लिया, इधर भी 1 2 3 लिखा, इधर भी 1 2 लिखा, इधर माइनस आ जाएगा, इधर y की वैल्यू -1 2 और ऊपर प्लस की वैल्यू y की 1 और 2। तो अभी अब देखिए पहला पॉइंट आपके पास क्या है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। देखिए x यहाँ पे 1 है और इस लाइन के ऊपर y 0 होता है तो 1 0, ये पॉइंट आ गया। सेकंड हमारा क्या है, 0 और -5 तो देखिए x की वैल्यू क्या है 0, x 0 और y एक्सेस पे 0.5 है। तो देखिए अगर ये 1 है माइनस का तो इससे पीछे क्या होगा, उसका आधा यानी 0.5, ठीक है, यानी 1/2। तो यहाँ पे 1/2 आएगा जिसको आप 0.5 भी कह सकते हैं माइनस का। अभी आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें, आपके पास दो पॉइंट आ गए, एक आ गया 1 0 और दूसरा पॉइंट क्या आ गया, इसको आप 0 और 0.5 भी कह सकते हैं माइनस का, या माइनस का 1/2 भी कह सकते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ में लिखा हुआ है x - 2y + 2 = 0। उसी तरीके से देखें बेटा, x इंटरसेप्ट लिया, इसमें क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपने y को 0 पुट किया तो y को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, x + 2 = 0। 2 राइट पे जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई, x की -2। तो x की वैल्यू -2 थी, y आपने क्या रखा 0, तो -2 और 0 आपके पास ये पॉइंट आ गया। ठीक है, उसके बाद आप लेंगे y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट में आपने क्या करना है, आपने x को 0 लिखना है, y इंटरसेप्ट में x को 0 लिखना है। देखिए x को 0 लिख दिया मैंने, यहाँ पे x को 0 लिखेंगे तो -2y + 2 आ जाएगा। 2 को राइट पे ले जाएंगे, ये देखें 2 को मैं राइट पे ले गया, फिर उसके बाद 2 जब राइट पे जाएगा तो डिवाइड होगा, 2 2 से कैंसिल हुआ तो आपके पास 1 आ गया, माइनस माइनस से भी कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू जो आपने 0 रखी थी, y क्या आया 1, तो 0 और 1। अभी आप देखिए उसी तरह एक्सेस बनाए, यहाँ पे 1 2 3 लिखा, 1 का मार्जिन मैंने स्केल रख लिया, यहाँ पे -1 -2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 2 और नीचे माइनस का 1 2 y के लिए। ठीक है, अभी आप देखिए पहला पॉइंट आपका क्या है, x की वैल्यू -2 है, -2 x की कहाँ पे आती है, ये ठीक है, और यहाँ पे y क्या होता है 0, तो ये आपके पास क्या गया -2 और 0, ये वाला पॉइंट मैं लिख भी दिया। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट की तरफ आएंगे, वो है 0 और 1, यानी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है और यहाँ पे x 0 होता है, क्योंकि y एक्सिस पे जो है वो x 0 होता है। ये पॉइंट आ गया, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लें तो 0 और 1 जो x एक्सेस और y एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रही है ना, रेड लाइन, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं। तो 0 1 और -2 और 0, ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट पार्ट 4। ठीक है, हमारे कितने पार्ट हो गए, यहाँ तक 4 हो गए, और उसके बाद जनाब हम आगे चलते हैं 5th की तरफ। ये हमारे पास आ गया 5th पार्ट। तो ये 4 तो हो गया और ये भी हो गया, आसान था बिल्कुल, कोई मुश्किल नहीं है। अभी हम देखिए बेटा चलते हैं इसकी तरफ, 5th पार्ट की तरफ। तो 5th पार्ट है हमारा 5x - 5y = 1। उसी तरह x इंटरसेप्ट लेंगे, y को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करूंगा, 5x = 1 आ गया, 5 राइट पे चला गया, डिवाइड हो गया, 1/5 आ गया। तो फ्रैक्शन की बजाय आप क्या करें, इसे डेसिमल में लिख लें, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 0.2 आएगा। तो आपके पास x की वैल्यू 0.2 है और y आपने 0 पुट किया था, तो ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद आप लिखेंगे y इंटरसेप्ट में आप क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे। ठीक है बेटा, x को 0 पुट करूंगा तो -5y = 1 आएगा। ये देखें -5y = 1, क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया। तो उसके बाद 5 को राइट पे ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा 1/5। 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.5। मैंने लिख दिया 0 और -1/5। इस पॉइंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है 0 और 0.5। जब 1 को आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 नहीं, सॉरी बेटा 0.2 आएगा। ठीक है, 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.2। तो ये 2 पॉइंट आ गए। अब इनको प्लॉट करते तो देखिए फर्स्ट को प्लॉट मैंने किया, फर्स्ट पॉइंट क्या है 0.2 और 0, मैंने क्या ले लिया, वही 1 और 2, इधर भी 1 और 2, इधर भी 1 और 2, नीचे भी 1 और 2, 1 का स्केल ले लिया। तो सबसे पहले पॉइंट आपका क्या है 0.2 और 0, x की वैल्यू 0.2, ये देखिए 1 है, 1 से थोड़ा सा पीछे बना देंगे वो 0.2 होगी। ठीक है, बात समझाई। और यहाँ पे ज़ाहिर है y 0 होता है तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट आपका क्या है माइनस का 0.2, तो ये देखिए अगर 1 है तो ये माइनस का 0.2 इसके पीछे आ गया थोड़ा सा 0.2, और यहाँ पे x क्या होता है 0 होता है, तो ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया, एक ये आ गया, यानी एक आपके पास आ गया 0.2 और 0, और एक आपके पास, अच्छा मैंने उसको 1/5 भी लिख दिया, आप 1/5 भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1/5 0.2 ही होता है 1 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से आपका 5th पार्ट कंप्लीट हुआ, साथ ही क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 1 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो 2 में लिखा हुआ है सॉल्व द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस आपको दी गई हैं ग्राफिकली। पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया था, सिर्फ सिंपल एक लीनियर इक्वेशन दी गई थी, उसको आपने ड्रा किया, देखिए एक लाइन। अभी आपको दे दी गई हैं 2। ठीक है, अब इन दोनों को आपने ड्रा करना है।
तो देखें एक्स उसी तरह ही करना है आपने, कोई मुश्किल नहीं। जैसे आपने ये एक काम किया था एक इक्वेशन के लिए, अभी दो के लिए डबल काम हो जाएगा, दो लाइनें आ जाएगी, काम सारा का सारा वही है। देखें सबसे पहले ये वाली इक्वेशन आ गई, दूसरी आ गई, टेकिंग इक्वेशन नंबर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, पहले मैंने ये वाली इक्वेशन ले ली। उसी तरह एक्स इंटरसेप्ट लिया, वाई को पुट किया 0, वाई को 0 पुट करूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, एक्स की वैल्यू 8 आ गई, यानी 8 आ गया, और वाई आपने क्या पुट किया था, वाई आपने 0, तो आपके पास 8 और 0 फर्स्ट पॉइंट आ गया। फिर आप लिखेंगे वाई इंटरसेप्ट में आपको पता है एक्स 0 करते हैं, पहले पीछे 5 पार्ट किए, तो मैंने क्या किया, एक्स को 0 लिखा बेटा। जब यहाँ पे एक्स को 0 लिखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। देखिए एक्स को मैंने 0 लिखा तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 8, यहाँ पर वाई इक्वल टू 8। एक्स की वैल्यू क्या रखी थी 0, वाई क्या है आपके पास 8, तो 0 और 8 आपके पास सेकंड पॉइंट आ गया। अभी आपने सेकंड इक्वेशन को ले लेना जो कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो अभी मैंने लिख लिया नॉट टेकिंग इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। उसी तरह बेटा x इंटरसेप्ट लिया तो y को 0 पुट कर दिया, y को 0 पुट करूंगा तो 3x माइनस 4 आएगा। देखिए y को 0 पुट किया तो 3x इज इक्वल टू 4 आ गया। उसके बाद 3 को राइट पे ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो यानी 4/3 आ जाएगा। तो 4 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आपके पास आंसर क्या आएगा 1.3। जब x की वैल्यू 1.3 थी तो y आपने क्या रखा 0, तो 1.3 और 0 ये वाला पॉइंट आ गया। फिर आपने लिखा वाई इंटरसेप्ट में क्या करते हैं x को 0 लिखते हैं, तो x को 0 लिखा मैंने, x को 0 लिखूंगा, x 0 से मल्टीप्लाई, देखिए x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये 0 हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस को राइट पे ले जाए 4 के साथ लिख दें तो y इज इक्वल टू -4। जब x की वैल्यू आपकी 0 थी 0, तो y आपके पास क्या है -4। अब इसको प्लॉट करते हैं तो ये आ गया बेटा, ठीक है। तो अभी अब देखिए मैंने पॉइंट्स दोबारा एक दफा लिख दिए। हमारे पास पहली ये जो इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 8 थी उसके पॉइंट ये आ गए, और जो 3x माइनस वाई इक्वल टू 4 था उसके पॉइंट ये आ गया। इस पॉइंट को प्लॉट किया, देखिए मैंने x एक्सेस ले लिया, y एक्सेस ले लिया। आप देखिए x की सबसे बड़ी वैल्यू 8 है और y की सबसे बड़ी वैल्यू जो आ रही है वो 1.3 है, तो मैंने 2 का मार्जिन रख लिया। मैंने लिखा 2 4 6 8, इधर भी 2 4 6 8, इधर भी 2 4 6 8, ठीक है। आपने चारों तरफ 2 का स्केल लेके उसे बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पिछले क्वेश्चन में 1 था, इसमें 2 इसलिए लिखा ताकि वो इजीली पेज के ऊपर आ जाए, इसलिए 2 का मार्जिन रख लिया। अच्छा अभी आप देखें बेटा पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं, वो है 8 एंड 0, यानी x की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 8 है और y क्या है 0, तो x की वैल्यू 8 है, यहाँ पे y 0 होता है, तो आपने ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है बेटा, समझ आ गई, ये आ गया। उसके बाद देखें दूसरा क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 8 है। x की वैल्यू 0 ज़रा y एक्सेस पे होती है और y की वैल्यू 8 है, ये पॉइंट आपने लगा दिया। रेड लाइन आपको नजर आ रही है, इस लाइन को आपने इक्वेशन को ड्रा कर दिया, ठीक है जी। पहली वाली होगी। सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड में देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है 1.3, तो x की वैल्यू 1.3, ये देखिए तकरीबन ये 1 है और ये 2 है, 2 के दरमियान में तकरीबन 1.3 ये आ गया, ये मैंने लाइन लगा दी, मैं लिख भी दिया 1.3 और 0। पर सेकंड क्या है 0 और 4, यानी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 है, तो y की वैल्यू जरा नीचे होगी माइनस की, तो ये आ गई, तो यहां मैंने पॉइंट लगा दिया। अभी आप इन दोनों पॉइंट को लाइन से ड्रा कर दें, ठीक है, ड्रा कर दिया, बात समझ आ गई। उसके बाद जिस लाइन के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर रेड और ये ब्लू लाइन दोनों ने, यानी दोनों इक्वेशंस ने इंटरसेक्ट किया है, उस पॉइंट को भी आप ले लें। आपने क्या किया, देखिए इस ये पॉइंट है, इसको मैं नीचे लेके आऊंगा, ये 3 पे आ गया, इसको मैं y एक्सिस की तरफ जाऊंगा तो 5 आ रहा है। देखिए 4 और 6 के दरमियान 5 और 2 और 3 के दरमियान, 2 और 4 के दरमियान 3, तो आपके पास एक नया पॉइंट आ गया। हमेशा पॉइंट जो है वो क्या करते हैं, x का पॉइंट जो है वो पहले लिखते हैं, सॉरी बेटा ये 3 and 5, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं, वो 3 आ गई, और y की वैल्यू 5 आ गई, तो 3 और 5 आपके पास पॉइंट आ गया, तो इसका सोल्यूशन आएगा 3 और 5, सॉरी बेटा, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने फाइंड आउट करना था। x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं। y पे 5 है, x पे 3 है, तो 3 और 5, तो 3 और 5 इसका सोल्यूशन सेट आ गया। यानी जहां पे ये दोनों ब्लू और रेड लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है, बात समझ आ गई, क्योंकि आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट भी कह सकते हैं, मतलब इसका सोल्यूशन सेट क्या है, ये जो दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब जैसे सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 7, तो आप अगर इसका टेबल बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। देखें x की वैल्यू आपने क्या रखी, यहाँ पे 0 रखी। जब मैं x की वैल्यू 0 लिखूंगा यहाँ पे, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस को राइट पे रह जाएंगे तो -1। इसी तरह x की वैल्यू अगर आप अभी आप 1 रखेंगे, यहाँ 1 लिखूंगा तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। देखिए जब मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो 1 जब राइट पे जाएगा, ये देखें 1 जब राइट पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वो 0 आ गया, ठीक है, बात समझ आ गई। तो आपके पास 0 -1 और 1 और 0 आ गया। देखिए दोबारा बताता हूँ बेटा,
जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 लिखूंगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, या y इज इक्वल टू -1 तो ये आ गया। और जब मैं x की वैल्यू 0 लिखूंगा, जब मैंने यहाँ पे लिखूंगा y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 लिखूंगा, -1 और -1 +1 राइट पे जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। या इन अदर वर्ड्स आप जब x की वैल्यू 0 लिखेंगे यहाँ पे 0 तो y की वैल्यू -1 आएगी, जिस तरह ये लिखा हुआ है। अभी अब सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं, वो है x + 2y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे देखें x की जगह पे 7 पुट किया, यहाँ 7 पुट करूंगा, 7 को राइट पे लेके जाऊंगा, 7 में से 7 0 आ गया, 2 राइट पे जाएगा, 0 के नीचे डिवाइड होगा, सिंपल आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर आप x की जगह पे 1 पुट करें, यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, 1 को ये तो कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, 1 पुट किया, 1 को राइट पे ले जाएंगे तो 6 में से 1 माइनस होगा, तो 7 में से 1 माइनस होगा तो 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3, तो देखेंगे यहाँ पे 3 आ गए। अब इसको प्लॉट करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सबसे पहले पहली इक्वेशन को कर लेते हैं। वो आपके पास देखें पॉइंट क्या आ गया आपके पास, एक जब x की वैल्यू 0 थी और ये -1, तो 0 और -1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। तो देखें y की वैल्यू -1 कहाँ पे आती है, यहाँ पे, क्योंकि मैंने मार्जिन क्या ले लिया 2 4, इधर भी देखें 2 4 6 8, इधर भी 2 4। तो अभी अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। जब x 0 है तो इसका मतलब है y लाइन के ऊपर आपने देखना है y -1 कहाँ पे है, y माइनस यहाँ पे, क्योंकि ये -2 है, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया, यहाँ लिख भी दिया मैंने। फिर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू देखिए 1 कहाँ पे आई है और y की वैल्यू 0, यहाँ पे y 0 ही होता है, दूसरा पॉइंट ये आ गया। फिर उसके बाद इस दोनों लाइन को और मैंने रेड लाइन से ड्रा कर दिया। अभी आते हैं सेकंड लाइन की तरफ, ये वाली x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 7 किधर है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे y 0 होता है तो 7 0, ये वाला पॉइंट आ गया। सेकंड में देखें x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1 कहाँ पे है, x की वैल्यू 1 यहाँ पे है, और उसके बाद और y क्या है 3, तो x की वैल्यू 1 है और ये 1 है, और पॉइंट y की वैल्यू 3 किधर है, इधर, ये देखें ये 3, यहाँ पे 3 है, ये 2 है 4 है, उसके दरम्यान में 3 आ गया, और यहाँ पे देखिए क्या 1 लिखना चाहे 1 लिख लें, तो ये पॉइंट आपने लगा दिया। अब ये 2 पॉइंट आ गए, इसको लाइन से ड्रा कर दें। अब ये रेड लाइन और ब्लू लाइन, ये दोनों इक्वेशंस है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया, ये वाला। यहाँ से आप इस तरफ जाएंगे, देखें 2 आ गया, इस तरफ जाएंगे 3, तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो 3 और 2 इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, समझ आ गया बेटा, सही है। अभी हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। अभी अब देखें पार्ट 3 जो है उसमें ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, उसी तरह टेबल बना लिया, ये देखें टेबल बना हुआ है। पहला x - 2y = 1 पहले का आ गया, x की वैल्यू यहाँ 1 रखी है, पहले देखें 1 रखेंगे तो क्या आएगा, -2y = 1, तो 2 राइट पर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2, 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे 0.5। ठीक है, बात समझ आई। तो इसी तरीके से x की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू 0 रखें, y जब मैं 0 लिखूंगा यहाँ भी ये 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो x की वैल्यू 1, जब y 0 तो x की वैल्यू 1। इसी तरह सेकंड इक्वेशन आ गई, इसमें भी देखें आप क्या करेंगे, x की जगह पे 0 लिखें, यहाँ पे 0 लिखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और जब y को 0 लिखेंगे, देखिए y को 0 लिखूंगा तो ये 2x = 2 आएगा, 2 राइट पे जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद इसको जो है वो टेबल पे यानी ग्राफ में हम बनाते हैं। मैंने आपकी सूरत के लिए वो दोनों पॉइंट लिख लिए, ठीक है। वो दोनों पॉइंट मेरे पास कौन कौन से हैं, पहली इक्वेशन के पॉइंट है 1 और 0, 0 और -0.5, और सेकंड इक्वेशन जो 2x + y = 2 थी उसके पॉइंट है 0 2 और 1 0। ठीक है, ये पॉइंट आ गए। तो मैंने उसी तरह x एक्सेस ले लिया, y एक्सेस ले लिया। वैल्यूज देखें बेटा छोटी है ना, देखें 1 और 2 सबसे बड़ी है, सबसे छोटी माइनस का 0.5 है, तो उसके दरम्यान इसलिए मैंने 0.5 का डिफरेंस ले लिया। सबसे पहले 0.5 से में 0.5 ऐड करेंगे तो 1 में फिर 0.5 ऐड करेंगे तो 1.5, तो यानी मैंने 0.5 का इंटरवल लिया, इधर भी और नीचे भी। ठीक है, समझ आ गई। अभी आप देखें पॉइंट ड्रा करते हैं। सबसे पहले क्या है 1 और 0, x की वैल्यू 1 किधर है, यहाँ पे जी है, और y के यहाँ पे होता है 0, तो ये पॉइंट आ गया। दूसरी देखें x 0 है, y की वैल्यू 0.5 विद माइनस साइन, तो माइनस यहाँ पे आती है नीचे, इस लाइन से नीचे माइनस है, तो यहाँ पे x 0 होता है, देखें x 0 है और y की वैल्यू 0.5, तो ये आ गई, इस लाइन को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया। फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन की तरफ आते हैं, x 0 है और y की वैल्यू 2 है, तो y2 कहाँ पे आ रहा है प्लस का, ये y2 आ रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ पे। और उसके बाद x की वैल्यू 1 है और y 0 है, x की वैल्यू 1 यहाँ पे होती है और y यहाँ, ज़ाहिर एक्सिस पे 0 होता है ये। अभी इन दोनों लाइन को पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। जो रेड और ब्लू लाइन, ये दोनों इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका सोल्यूशन सेट होता है जो कि 1 और 0 पे हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे 1 है, x और y यहाँ पे 0 है, तो 1 और 0 जो है इसका सोल्यूशन सेट हो गया।
उसके बाद आते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। अभी अब देखें y आपको दिया गया 2x+2 और 3x+2y इज इक्वल टू 4। तो अभी आप देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, x की जगह पे 0 लिखा, यहाँ पे 0 लिखूंगा तो ज़ाहिर खत्म हो जाएगा, y की वैल्यू 2 आ गई। और जब मैं y की जगह पे 1 लिखा, x की जगह पे 1 लिखूंगा, फिर मैंने x की जगह पे 1 पुट किया, या 1 पुट करूंगा तो 2 1 जा 2, 2 + 2 4, तो आपके पास y के आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे x की जगह पे पहले 0 और फिर 1 पुट किया, ये पॉइंट आ गए। दूसरी इक्वेशन देखें 3x+2y इज इक्वल टू 4, यहाँ भी x की जगह पे 0 पुट करूंगा, ये 0 हो गया, 2y इज इक्वल टू 4, 2 राइट पे गया, डिवाइड हुआ तो आपके पास 2 आ गया। देखें y की वैल्यू 2। फिर इसी तरह ही आप क्या करेंगे, x की जगह पे आप पुट करेंगे 1.3, यानी x की जगह पे 1.3 पुट करेंगे, और उसके बाद आप जिसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इस तरीके से ये आपके पास टेबल आ गया। फिर अभी आप देखें इसको ड्रा करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 0 और 2, यानी x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है, y की वैल्यू 2, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है। x1 यहाँ पे होता है और y4 कहाँ पे होता है, ये y4 है, ये y4। तो ये लाइन जो है ना, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये देखें ना, यहाँ पे x जो है वो 1 है, ये ऊपर सीधा नीचे लेके आए ना 1, और इस तरफ लेके आए तो देखें 4, तो ये आपके पास 1 और 4 आ गया। फिर आपने इन दोनों पॉइंट को ये रेड लाइन से मैंने ड्रा कर दिया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 0 ज़ाहिर है y पे होगी, y की वैल्यू 2 यहाँ पे आ गई। ये देखें यहाँ पे y जो है वो 2 है, x 0 है, मैंने लिख भी दिया पॉइंट। फिर आगे क्या है, 1.3 और 0, x की वैल्यू 1.3, 1 ये है, 1 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 1.3, और y यहाँ पे 0 होता है तो ये आ गया। उसके बाद इन दोनों पॉइंट को लाइन से ज्वाइन कर दिया। ये रेड और ब्लू लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो का सोल्यूशन सेट है, जो कि 0 और 2 है, तो वो आपके पास 0 और 2 इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसका लास्ट 5th पार्ट है, उस तरफ चलते हैं। तो ये देखें 3x इज इक्वल टू 2, 3y इज इक्वल टू 2x + 8 है। तो यहाँ पे देखें x की जगह पे -4 पुट किया, यहाँ पे -4 पुट करूंगा तो माइनस का क्या आएगा 8, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, +8 -8 0 हो गए, तो 3 भी राइट पे जाके 0 बना देगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर उसके बाद देखें x की वैल्यू जब मैं 0 लिखूंगा, यहाँ 0 लिख दिया, तो 3 जब राइट पे जाएगा तो 8/3 हो जाएगा, 8 को 3 पे डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा, तो y की वैल्यू जो है 2.5 आ गई। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 1, x की जगह पे 0 पुट करूंगा, y क्या आएगा 1, तो देखिए 1 आ गया। फिर उसके बाद y की जगह 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, जब ये 0 ही हो जाएगा तो x की जगह पे 1 नहीं आएगा, तो ये आ गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। अभी देखिए मैंने स्पेस को बचाने के लिए सिर्फ इधर ही ग्राफ बना दिया, तो देखिए ये y एक्सेस आ गया, ये एक्सेस आ गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सारा स्केल 1 का मैंने रख लिया। सबसे पहले क्या, x की वैल्यू -4 है, ये x की वैल्यू देखिए -4 है, सॉरी है यहाँ पे, ठीक, उधर +4 है, ये -4 आ गई, और यहाँ पे y तो 0 होता है, ये -4 और 0 आ गया। सेकंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2.7 है, तो ये देखिए बेटा ये 2 है, ये 3 है, इससे ऊपर थोड़ा सा बना दें तो ये 2.7, ये 2 पॉइंट आगे इसको रेड लाइन से ज्वाइन कर दिया। इस इक्वेशन की तरफ चलते हैं। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, x 0 और y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 देखें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, लिख भी दिया मैंने 0 और 1। फिर क्या, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, x1 कहाँ पे है, यहाँ पे, और y की वैल्यू 0 है। अभी आपने इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपस ब्लू लाइन से ये देखिए मैंने ड्रा कर दिया, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, जहाँ पे दोनों लाइनों ने इंटरसेक्ट किया, यही सोल्यूशन सेट होगा। इसको जब मैं इस तरफ मिलाता हूँ तो 2 आता है, इस तरफ आता हूँ तो -1 आता है, यानी ये x एक्सिस है, ये y है, तो x की वैल्यू -1 है, ये देखिए -1, और y की वैल्यू क्या है 2, तो इसका सोल्यूशन सेट -1 और 2 आ गया। तो इस तरीके से जो है ना बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी कंप्लीट हुआ। जी स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सरसाइज जो हमारी 2.2 थी उसका पार्ट 1 है। इसमें ये चेंज है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से कि इसमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, ये देखिए एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इन दोनों को हमने ग्राफ, एक ही ग्राफ के अंदर जो है रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, और हमने फाइनली सोल्यूशन सेट देना है। तो पहली इक्वेशन ये है आपकी क्वाड्रेटिक, y = x² - 6x + 8। तो इसमें देखिए मैंने आपने क्या करना है, इसमें x की वैल्यू -1 0 1 2 3 4 से लेके आपने 7 तक करना है। इसके लिए अगर आप आसानी चाहते हैं तो जो मैंने आपको 1.1 में आपको बताया था उसमें आप इसका जो है ना सबसे पहले वर्टेक्स भी फाइंड कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि मैंने राइट साइड पे कौन सी वैल्यू लेनी है टेबल के अंदर, लेफ्ट पे कौन सी लेनी है। तो देखिए ये इक्वेशन है, इसका मैंने वर्टेक्स ले लिया, वर्टेक्स का फार्मूला होता है, इसको याद रखें, -b/2 है, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट होती है, a की वैल्यू x² का। तो यहाँ पे देखें
बी की वैल्यू मैंने आपको बोला एक्स का कोफिशिएंट होती है, -6 आ गई और नीचे क्या आ गया 2, फिर क्या है ए कहते हैं एक्स का, जैसे आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में लेते हैं ए बी सी की वैल्यू उसी तरह है बेटा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया 1, तो देखिए ए की जगह 1 आ गया, 6/2 3, तो आपके पास 3 आ गई एक्स की वैल्यू। ये एक्स की वैल्यू आप इसमें पुट करें जहां जहां एक्स है, यहाँ एक्स की वैल्यू पुट की तो देखिए 9 आ गया, यहाँ एक्स की वैल्यू 3 पुट की तो 6 3 का क्या आ गया 18 और +8, तो 9 और 8 कितना हो गया आपके पास 17 में से 18 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, तो आपके पास वर्टेक्स का आ गया 3 और -1। ठीक है, तो मैंने देखिए उसको सेंटर में 3 और -1 को लिख दिया, इधर से मैंने उससे बड़ी वैल्यू लिख दी है और इस तरफ उसके छोटी वैल्यू 3 से छोटी 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, 3 से बड़ी 4 5 6 और 7। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आपने पहले वर्टेक्स ले लेंगे, मैंने लिख भी दिया है, फिर आपको आसानी होगी कि मैंने इस तरफ वैल्यू कौन सी लेनी है और इस तरफ वैल्यू कौन सी लेनी है। इस तरफ लेफ्ट राइट पे छोटी वैल्यू इससे और इधर से बड़ी वैल्यू। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू आपने क्या करनी है -1 रखनी है। यहाँ पे देखिए बेटा -1 लिखेंगे एक्स की जगह भी, यहाँ भी -1 और इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, आपके पास वाई की वैल्यू 15 आएगी। ठीक है, समझ आ गई। इसी तरीके से x की वैल्यू आप 0 लिखेंगे, देखिए यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, ये दोनों 0 हो गए, y की वैल्यू 8 आ गई, ये देखिए 8 आ गई। इसी तरह ही फिर x की वैल्यू आपने क्या रखनी है 1, जहां पे x है यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, ये जो मेन इक्वेशन है यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, और आपके पास जब y की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। इसी तरह सो ऑन आपने इसी तरह इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये सारी की सारी x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी, ये आपके पास टेबल आ गया। सेकंड आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है वो है 8x - 32। इसमें सबसे पहले x की वैल्यू मैंने यहाँ 4 लिखी, देखिए यहाँ x का 4 लिखेंगे तो 8 4 तक क्या आएगा 32, प्लस का 32 माइनस का 32 कैंसिल होके y की वैल्यू क्या आ गई 0। फिर x की जगह पे 10 पुट किया, यहाँ पे x की जगह पे 10 पुट किया, 10 8 80 आ गया, 80 में से 32 माइनस करेंगे तो 48 आएगा। तो ये 2 पॉइंट आ गए लीनियर के। अभी आप देखिए ग्राफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये जो ब्लू लाइन है इसको देखिएगा, पहला पॉइंट है x का 1 -1 और y का क्या है -15। तो x का देखिए पॉइंट 1 कहां पे है, आपने ढूंढना है x क्या है -1, x की वैल्यू -1 कहां पे आएगी, ये देखिए ये x एक्सेस है ये y एक्सेस है, मैंने x एक्सेस के ऊपर 1 2 3 4 5 1 का मार्जिन रखा है और y की वैल्यू ज़रा बड़ी थी तो मैंने 4 का स्केल रखा है, 4 8 12 16 4 का टेबल पढ़ते जाएं और आगे लिखते जाएं। तो ये देखिए ये पॉइंट है x का -1, देखिए x का -1 है और y क्या है 15, तो 15 देखिए कहां पे है, ये देखिए ये आ गया 16, ये आ गया 12 और तकरीबन इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये 15, ये मैंने पॉइंट लगा दिया। फिर उसके बाद देखिए x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 8 है, तो जाहिर है x 0 कहां पे होता है y के ऊपर, तो y के ऊपर 8 आपने देखना है कहां पे, ये 8 देखिए मैंने निशान लगा दिया, तो ये पॉइंट आपका 8 एंड 0 है, यानी x की वैल्यू 0 है यहाँ पे और y की वैल्यू 8 है। फिर देखें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1, ये देखें x की वैल्यू 1 कहां पे यहाँ पे और y की वैल्यू 3 कहां पे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 4 है तो इसे थोड़ा सा नीचे लगाएंगे तो 3, तो ये पॉइंट आ गया। फिर देखें x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू देखें यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू क्या 0, तो y यहाँ पे 0 होगा, तो ये पॉइंट आ गया। फिर देखें x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू 3 ये है और -1 कहाँ पे, ये देखें 4 है, से थोड़ा सा ऊपर करके लगाएंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो यहाँ पे आएगा। इसी तरह ये सारे पॉइंट मैंने बनाए। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेता हूँ, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है, x 5 देखें कहाँ पे ये और y की वैल्यू 3 कहाँ पे, ये देखें 4 से मैंने थोड़ा सा नीचे लगा दिया, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू अगर 7 है, ये देखिए 7 है, तो y की वैल्यू क्या है 15 है, तो 7 और 15 देखिए 7 आ गया और ये देखिए 15, 16 से थोड़ा सा मैंने नीचे लगा दिया तो वो 15 आ गया, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास। इसी तरीके से देखिए अगर मैं 10 को देखता हूँ, 10 पे x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 48 है, x की वैल्यू 10 ये यहाँ पे 10 है और इससे सीधा ऊपर जाते जाएंगे कहां तक जाना है, जहां पे y की वैल्यू 48 है, तो ये देखिए 48 है, तो ये पॉइंट आ गया। अभी आपने क्या किया, इन तमाम ब्लू वाले पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो आपके पास पैराबोला आ गया, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आ गया। अभी हम लीनियर की तरफ चलते हैं। ये लीनियर है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है। आपने ढूंढना है कि x की वैल्यू 4 किधर है, x की वैल्यू 4 यहाँ पे होती है और y यहाँ पे 0 होता है, तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा देखें x की वैल्यू 10, ये देखें x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू क्या है 48, तो यहाँ से ऊपर जाऊंगा तो y की वैल्यू 48, ये देखें 48 मैंने सीधा लाइन जाके 48, तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद इन दोनों पॉइंट को, ये जो लीनियर रेड वाली लाइन है, इसको आपस में ज्वाइन कर दें। मैंने इसको ज्वाइन किया और उसके बाद देखें ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पे पैराबोला और ये जो स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन बनती है, देखिए रेड वाली, और जो क्वाड्रेटिक होती है उसका पैराबोला बनता है। तो जहां पे पैराबोला और लीनियर दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो
आपका सोल्यूशन सेट होगा। आपने सोल्यूशन सेट फाइंड करना था। तो ये पॉइंट कौन सा है 40 और ये पॉइंट कौन सा है 10 और 8। कैसे देखें, ये देखें x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 48, तो 10 और 48, तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 जो है उसका जो पार्ट 1 है उसको सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम जो है ना इसको सॉल्व करते हैं इसके पार्ट 2 को। तो ये देखें, ये आ गया जी हमारा पार्ट 2। तो पार्ट 2 भी बिल्कुल पार्ट 1 की तरह है। पार्ट 2 भी पार्ट 1 की तरह है। पार्ट 1 में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। ठीक है, अभी आपने करना ये है कि आपने जो है उसी तरह इसको समझना है। तो देखें, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, y = 2x² + x - 10। ठीक है, और उसके बाद जो लीनियर है वो क्या है, y + x = 2। तो मैंने एक मार्जिन रख लिया, सेंटर में 0 कर दिया x की वैल्यू को, इधर बढ़ा दी 1 2 3, इधर मैंने कम कर दी -1 -2 -3। ठीक है, अभी अब लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे x की जगह पे आप पुट करेंगे सबसे पहले -3। x की जगह पे आपके पास x होता है, y कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे मैंने -3 रखना है आपने, इधर भी x का -3 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू 5 आएगी। इसे कैलकुलेटर से आपने चेक कर लेना है। फिर इसी तरह x की वैल्यू यहाँ पे -2, यहाँ भी -2, इसको सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू -4 आएगी। ठीक है, जिस तरह देखें x की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, सारा 0 हो गया, y की वैल्यू क्या आएगी -10। तो देखिए x की वैल्यू अगर 0 हो तो y की वैल्यू 10 आएगी। बात समझ आ गई बेटा? तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। तो अभी ये -10 आएगी। ठीक है जी, तो अभी आप इसको जो टेबल बन गया, अभी आप देखें लीनियर को देख रहे हैं। लीनियर क्या है, y + x = 2। तो आप देखें आपके पास वैल्यू जो है वो सबसे पहले x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 2। तो x 0 कहां पे होता है, y के ऊपर, और y की वैल्यू 2। तो ये देखिए 2, ये यहाँ पे x 0 है और y 2 है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 2 यहाँ पे होती है और y यहाँ पे 0 होता है। आपने इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया। इसी तरह ही आपने इन तमाम पॉइंट्स को लेना है। जैसे देखिए -3 और 5 है, अगर मैं पैराबोला को बोलूं तो -3 और 5, ये देखिए -3 आपका कहां पे है, ये -3 है, x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे 5 है, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, उसके बाद देखें x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -4 है। x की वैल्यू -2 कहां पे आएगी, जरा इस तरफ आएगी, ये -2 और ये -4। ठीक है बेटा, आपने यहां पे पॉइंट लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -9 है। x की वैल्यू -1 कहाँ पे आएगी, x की वैल्यू -1 यहाँ पे आएगी, और दूसरा पॉइंट कहाँ पे आपने लगाना है, -9 पे। तो -9 कहाँ पे है, ये देखें, ये 10 है, ये 10 है, और ये 8 और 10 के दरमियान माइनस आएगा, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से कोई और पॉइंट चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 11 है। x की वैल्यू देखिए 3 यहाँ पे है और y की वैल्यू 11 कहाँ पे है, ये देखिए, क्योंकि ये 12 है, 12 से नीचे ये 11 आ गया, 10 और 12 के दरमियान ये 11, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, बात समझ आई? अगर इसको भी चेक करना है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मैंने, ये ब्लू वाले जो नजर आ रहे हैं, ये मैंने ड्रा किए, इसको आपने ज्वाइन कर दिया, पैराबोला बन गया। अभी आप इस तरफ आएंगे तो x की वैल्यू 0 है, लीनियर को बनाना है अभी। x दूसरा जो इक्वेशन है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0 यहाँ पे और y की वैल्यू 2 यहाँ पे। इसी तरह x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, तो देखें x 2 यहाँ पे होता है और y 0। आप इन दोनों पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दें। अभी आप देखें, ये आपका पैराबोला और ये आपकी स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। तो 2 और 0 और -3 और 5 जो है ना, वो आपका सोल्यूशन सेट आ गया। ये -3 और 5 कहां से आया, ये देखें, इस पॉइंट को नीचे ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -3, तो x की वैल्यू -3। इस पॉइंट को आप राइट की तरफ ज्वाइन करेंगे तो 5, यानी 4 और 6 के दरमियान 5, तो ये पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे तो 5, तो -3 और 5। तो सोल्यूशन सेट आपका आ गया 2, 0 और -3 और 5। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। सिंपल बेटा टेबल बनाएं, सेंटर में 0 लिखें, इस तरफ 0 से छोटी वैल्यू -1 -2 -3, इस तरफ 1 2 3। आप इसके अंदर अभी वैल्यू x की रखते जाएं, पहले -3 रखें यहाँ पे, तो y की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर आप -2 यहाँ पे रखें दोनों जगह पे, तो आपके पास y की वैल्यू -4 आ जाएगी। फिर x की जगह पे -1 रखें तो आपके पास y की वैल्यू -9 आएगी, सो ऑन। तो इन दोनों टेबल को मैंने ड्रा किया। ऊपर वाला टेबल जो क्वाड्रेटिक है उसका पैराबोला बनता है, नीचे और ये लीनियर उसका आपका स्ट्रेट लाइन बनती है। ये इन दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये 2 पॉइंट 2, 0 और -3 और 5 है, तो यही आपका सोल्यूशन सेट है। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। अल्लाह हाफिज।